हेलो बच्चा पार्टी, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 स्टार्ट। चैप्टर 2 है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हमने चैप्टर 1 बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 की प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हमारा चैप्टर 2 है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि आगे आने वाले टेस्ट में क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, चैप्टर 2 क्या है हमारा? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स जो हमारा चैप्टर का टाइटल है, टाइटल का मतलब जो हेड है, इसका मीनिंग होता क्या है। इंट्रोडक्शन मीन्स हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को समझेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। फ्रैक्शन और डेसिमल दो अलग चीज है जिसे एक साथ इस चैप्टर में लिया गया है। ठीक है, फ्रैक्शन जनरली होता क्या है बच्चे? सपोज करिए कि आपके पास कोई चीज है जिसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि एक एप्पल को आपने 4 पीसेस में कट कर दिया, तो एक एप्पल क्या बना? 4 पीस बना। अब उस एप्पल में से सपोज करो आपने एक पीस ईट कर लिया, खा लिया। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि कितना पार्ट आपने खाया है टोटल पार्ट में से, टोटल पार्ट्स कितने थे? 4, और खाया कितना आपने? 1, तो आपका फ्रैक्शन रहेगा 1/4। अब फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जनरली आपका ये होता है कि आपके पास सपोज करिए एक वोल डिजिट है। इस वोल सर्कल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और मैं कहूँ कि कितना शेडेड पोर्शन है, तो शेडेड मीन्स जिसमें ये चौक से लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 1 है। और टोटल कितना है? 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट नीचे आएगा और गिवन पार्ट ऊपर आएगा, तो 1/4 इज अ फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल। यानी कि टोटल पार्ट्स में से कितना पार्ट्स यूज्ड है, लिया गया है, उस पार्ट्स को शो करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहा जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल है। फ्रैक्शन हमारा वो वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसी पार्ट को किसी पूरी क्वांटिटी से। जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि आपका पूरा सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जिसमें से कि आपको एक पार्ट लिया गया है शेडेड पोर्शन के रूप में, तो हमारा टोटल नीचे आ गया, तो 1/4 इज अ फ्रैक्शन। क्लियर है? आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड टर्म पे, डेसिमल। फ्रैक्शन का मतलब किसी एक पोर्शन को डिनोट करना टोटल पार्ट में से। जो गिवन पोर्शन है वो न्यूमरेटर में आएगा ऊपर, और जो टोटल पोर्शन है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और उसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब डेसिमल क्या होता है? डेसिमल तो बहुत ही आसान है। कोई भी वैल्यू ऐसी जो पॉइंट में हो उसे डेसिमल कहा जाता है। कोई भी वैल्यू बोलते हैं ना, डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वैल्यू, उसे डेसिमल कहते हैं। सपोज आपने कोई वैल्यू ली 0.64, ये आपका डेसिमल है। आपने लिया 0.12, ये डेसिमल है। 0.25 डेसिमल है। कोई भी डिजिट, अगर किसी भी डिजिट में अगर आपके पास पॉइंट होगा तो उसको डेसिमल कहा जाएगा। याद रहेगा, बहुत आसान है। किसी भी वैल्यू को अगर आप पॉइंट में ले रहे हो उसे डेसिमल कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इसमें आने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। इसमें जनरली पूछा जाएगा कि फ्रैक्शन शो करिए, फ्रैक्शन बनाइए, फ्रैक्शन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इन तरह के क्वेश्चंस को हम आने वाली एक्सरसाइज में देखेंगे। और डेसिमल में क्या है, आपको दिया जाएगा फ्रैक्शन, कहा जाएगा इसका डेसिमल बनाओ, डेसिमल से फ्रैक्शन बनाओ। इस तरीके से फ्रैक्शन से डेसिमल बनाओ, डेसिमल से फ्रैक्शन बनाओ। अलग अलग इस दोनों वैल्यूज को किस तरीके से यूज करते हैं वो हम बढ़ेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूं और आप भी ध्यान से सुनेंगे अच्छी तरीके से समझने के लिए। विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें क्वेश्चन गया है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। यानी कि आपके पास A to D जो ड्राइंग्स है क्या रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 1 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका हम पार्ट फर्स्ट करेंगे अभी।
ठीक है। 1 का पार्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं 2 × 1/5। हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास ये वोल नंबर है, जो एक वैल्यू होती है 2, 5, 10, 100, उसे वोल नंबर कहा जाता है और इसे फ्रैक्शनल नंबर कहा जाता है। तो अगर फ्रैक्शनल नंबर और वोल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमेशा इस वोल नंबर के न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्या रहेगा, अगर वोल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप इस वोल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया 2/5, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सबसे पहले हम ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट सेपरेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डायग्राम को हम बाद में समझेंगे कि किससे ये कोरिलेट कर रहे हैं डायग्राम से और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2 × 1/2, वोल नंबर फ्रैक्शनल नंबर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो वोल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 और डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे ही रहेगा जो आपके पास डिनोमिनेटर में है। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 रहा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 3 × 2, 3 × 2 = 6, डिनोमिनेटर में कितना है 3। फोर्थ में 3 × 1, 3 × 1 = 3, डिनोमिनेटर में 4। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कभी भी इसके साथ डायग्राम शो हो तो इसे कट मत कर देना। जैसे 2/5 है, कहीं आप इसे कट कर दो। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए सिर्फ उतना ही आंसर देना। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे तो पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2/5 ऐसे ही रहने देना फ्रैक्शनल नंबर में, ये 2/2 भी ऐसे ही रहने देना, कट करने की जरूरत नहीं है। कट करने के लिए कहा जाए तभी कट करना। 6/3 ऐसे ही रहने देंगे, 3/4 ऐसे ही रहने देंगे। चलिए डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आपकी बुक में 4 डायग्राम गिवन है। अब हमें ये देखना है कि टोटल जो पोर्शन है डिनोमिनेटर में वो रिप्रेजेंट करता है टोटल पार्ट्स को, कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो हमारे पास 4 डायग्राम है, 1, 2, 3, 4। आपकी बुक में भी 4 डायग्राम है। बेहतर बच्चे ये होगा साथ में आप बुक लेके बैठेंगे आपको तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए अगर आपके पास बुक होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपके पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स में से आपके पास देखना है कि ऐसा कौन सा आपके पास डायग्राम है जिसमें टोटल पार्ट्स 5 है। इसमें कितने पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4। अभी हम एक इंडिविजुअल डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 डायग्राम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो हमें डायग्राम के एक हिस्से को देखना है, ठीक है। तो इस डायग्राम का एक हिस्सा देखो, इसमें 4 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, इसमें 5 पार्ट है। तो ये तो हमें श्योर है कि ये जो फर्स्ट है इसका आंसर होगा डी। अब पूरा कंफर्म करने के लिए अब देखो ऊपर 2 है, यानी कि हमारे पास शेडेड पोर्शन होने चाहिए 2। एक इसमें शेड है और एक इसमें शेड है, ठीक है। तो हमारे पास 2 शेडेड पोर्शन है और डिनोमिनेटर में 5, तो हमारा फर्स्ट का डी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो 2 सर्कल हैं, 5 इसके 5 इसके, तो ये तो 10 हो जाएगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज में। अभी जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही समझिए। सेकंड का देखो क्या है, टोटल कितने हैं 2। अब 2 सब में आप देख के बताओ मुझे कौन से वाले उसमें 2 हैं डायग्राम में, सिंगल डायग्राम में। यस, इस वाले में, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पार्ट को, और न्यूमरेटर में शेडेड पोर्शन। क्या इसमें शेडेड पोर्शन 2 है? यस, एक इसका और एक इसका, तो शेडेड पोर्शन भी हमारे पास 2 है। तो हमारा इसका रहेगा बी। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी। थर्ड का देखते हैं, टोटल 3 है होने चाहिए आपके पास। कितने? एक डायग्राम में टोटल पार्ट्स 3 है, इसमें 1, 2, 3 है, तो ये हमारा थर्ड का ए रहेगा। और टोटल शेडेड पोर्शन होनी चाहिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है कंफर्म, तो थर्ड का ए रहेगा। फोर्थ का सी रहेगा, क्योंकि टोटल पोर्शन इसमें 4 है और
शेडेड पोर्शन 3 है, 1 2 3। जब शेडेड पोर्शन आप काउंट करेंगे तो टोटल फिगर्स के देखेंगे कि टोटल शेडेड पोर्शन टोटल फिगर्स में कितने हैं, और जब आप देखोगे टोटल पोर्शन जो डिनोमिनेटर में है वो एक पार्ट का टोटल लोगे। क्लियर रहेगा? तो फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है एक्सरसाइज 2.1 का। अच्छे से इसे समझ लो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।